हरे कृष्ण हरे ओम। कुछ बातें ज्ञान की और सब लोग बोलते रहते हैं जो भूत होता है। हाँ लाई हूँ, माला हो गया है। सवेरे उठ गई थी 4 बजे ही तो माला हो गया है। तो भूत नहीं होते हैं, भगवान ही निगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। भूत भी भगवान भी, और हमारे सोच पर डिपेंड है। जो हम क्या सोचते हैं तो वही हमको मिलता है, और वही होते हैं भगवान। और भूत और भगवान ही हर जगह होते हैं, लेकिन हमको पॉजिटिव सोचना होगा। और पूजा बहुत ज़रूरी है। पूजा से नेगेटिविटी वाला जाता है, भूत चला जाता है और भगवान हमारे घर में आ जाते हैं। मैं अपने मैके में बोली थी जो बीच वाला रूम में यहाँ भगवान का स्थापना करना, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, दूसरा रूम में कर दिया। और तब से उन लोगों को वहाँ भूत दिखाई देता है और सब परेशान रहते हैं। कोई जब रात में घर से निकल जाते हैं अकेले तो तबीयत ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पूजा करते हैं। पूरे दिन महादेव का पूजा, शालिग्राम का पूजा, गायत्री का पूजा, पप्पा पूजा का कोई ये नहीं समझते जो एक ही पूजा करना चाहिए। ज़्यादा पूजा ठीक नहीं है, लेकिन पापा सब कभी ये समझे नहीं। नाना जी को देखे इतने सारे पूजा करते हुए तो वही सोचते हैं। दादाजी हमारे गायत्री मंत्र का जाप करते थे और नाना जी पंडित थे, तो बहुत भगवान का। अब देखिए सारे भगवान आ ही गए कलयुग में। उनको भी पता नहीं था जो सचमुच का आ जाते हैं, और भगवान सचमुच का आ जाते हैं। भगवान उत्पत्ति के लिए विष्णु रूप के महादेव जो है सदाशिव, वो विश्व को बसाने के लिए, शांति के लिए विष्णु रूप लिए और पृथ्वी पर आए। और विष्णु से वो विष्णु जो थे वो त्रिदेव होके आए, यानी शिव शक्ति बनी। शिव शक्ति को क्या कहते हैं? अकेले जो बचा और जाकर उनको भी तो बोले। ऊपर में एक ओम जो है सदाशिव, वो वहीं रहते हैं, और नीचे में जितने लोगों को भेजते हैं शिव शक्ति बना बना के, और वही हरि है, सबका दुख हरते हैं। तो हरि बन के आए, फिर उनको बोले जाप करो, तो उन्होंने राम का जाप किया। पहले ओम का जाप किया, फिर ओम नमः शिवाय बन गए, मतलब नारायण महादेव बन गए। ऐसे करके आते गए, फिर शिवाय बन गए। 3 बन के आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर उनका बेटा हुआ ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी को सौंपा गया फिर कार्यभार। तो उनका बहुत सारा बच्चे हुए, नारद जी हुए, वो भी भगवान के ही भक्त हो गए, नारायण नारायण करते रहते थे। फिर उनका बेटा हुआ दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति जब विष्णु भगवान का पूजा करने लगे, क्योंकि विष्णु रूप लेकर के आए थे ना, तो उनको मन में था जो हमको विष्णु जैसा ही जमाई मिले। तो विष्णु भगवान ही, और सब ओमकार का ही खेला है। सब अलग अलग रूप में आए। सारे ग्रह नक्षत्र जो है उनकी जो 9 बेटियां थी दक्ष प्रजापति की, वो 9 बेटियों से सारे ग्रह का, चांद का शादी हुआ, सूर्य का शादी हुआ। और जो हनुमान जी के रूप, एक रूप लेकर, भगवान का अनेक रूप, एक रूप लेकर के आते हैं। तो हनुमान जी के रूप लेकर जाए विश्व शांति के लिए, जो भगवाधारी रूप होता है शांति के लिए होता है। तो हरदम वो भगवान का नाम जपते रहते हैं, राम नाम, और उससे क्या होता है तो कनेक्ट रहते हैं भगवान से। और 4 महीने के लिए नारायण से हो जाते हैं, और पताल लोग जा कर के, मतलब सबका रक्षा वही करते हैं। हमारा देवों का देव महादेव विष्णु रूप में आकर के, और विष्णु का पूजा अच्छा है। लेकिन जब आप जमाई खोजोगे तो महादेव ही आएंगे। लेकिन हमारे संस्कार पर डिपेंड है, जो हम किस तरह से सब कुछ ठीक कर पाते हैं। और दोनों एक ही रूप है, अच्छा बुरा। हम सोचने में तो अच्छा, लेकिन हमारे संस्कार जैसे अच्छा मीठा। गाँव में देखो कोई आदमी जो पूजा पाठ करते थे उनका संस्कार अच्छा होता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना। तो यही सब अच्छा संस्कार है। किसी पर लोभ नहीं, किसी कोई भी चीज़ हो तो ऊपर लोभ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अलग अलग रोकों में गुण आता है। लेकिन जो पूजा पाठ करते रहते हैं वो व्यक्ति में सारे गुण होते हैं। और मेरे दादाजी जब 500 साल पहले आए थे हमारे गाँव में, वो कोई और नहीं गोपाल दास ही थे जो, और विष्णु रूप वो भी थे। और वहाँ से महादेव आए, जब इतना ज़्यादा विद्यापति आराधना के महादेव के, तो महादेव आ गए सचमुच का 14 साल के लिए। और तिल खिला जाते थे तो पता नहीं था, तो महादेव तिल पर आ जाते थे, तिल के कर्ज से। और सब हम भगवान का ही खाते, तो भगवान कर्जदार है।
और हमारे रूप में ही रहते, हमारे बेटी के रूप में, लेकिन हम उसको जितना संस्कार देंगे ना अच्छा, उसी पर ज़िंदगी है। फिर जाके के उसी गांव में जो हमारे परदादा थे उसी गांव के थे। एक दिन से भक्ति नहीं आती है और भगवान एक दिन में नहीं आते। पहले मैं बताए तो हम लोग पांडवों का ही वंशज है और भगवान वैसे नहीं आते। सारे संत बने, सारे संत ही है बहुत दिनों से। और फिर वहाँ से हमारे गाँव आए, हमारे गाँव में फिर बस आए, सब बच्चे सबको अच्छा संस्कार दिए। हमारा परिवार ऐसा है, पूरे गांव में लोग सब तो लड़ते रहते हैं, लेकिन कभी नहीं लड़ता। और उससे भी ज़्यादा जो हमारा 5 भाई, हमारे दादा का वही गुना जो पूजा पाठ करते थे शालिग्राम का। और शालिग्राम आज से नहीं है, ये धरती पर जो ओंकार रूप है शालिग्राम ही है। यानी कि जो महादेव का शिवलिंग है ना, उससे भी पहले शालिग्राम ही आए, पृथ्वी पर समुद्र में गिराए थे, तब भी वो उससे विष्णु रूप लिए थे, तो इसीलिए विष्णु का रूप माना जाता है शालिग्राम को। और हमारे यहाँ भी शालिग्राम का पूजा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर वही गए हमारे नाना जी के, वही गौर नहीं था, भगवान ही थे मेरे नाना जी। फिर उन्होंने इतना पूजा पाठ किया, फिर चले गए वहाँ मेरे नाना गाँव में। वहाँ जा कर के मेरे नाना जैसे भगवान को फिर से उतारा, तब जा कर के हमारी माँ वही दिखाते रास्ता जो कैसे भगवान आने वाले। फिर उनका बच्चा सब बहुत सारा, और तो श्राप दिया हुआ था मुनि का, तो बच्चा नहीं बचेगा। फिर भागवत गीता पाठ किए, हरिवंश कथा सुने, तब जाकर मेरी माँ हुई थी। और फिर माँ से मैं तीसरी बच्ची जैसे पार्वती माता थी वैसे, तब जाकर के मुझे ये जो ज्ञान मिला है, जो सिद्धि हुई मेरी मंत्र की, मेरे पापा को भी है मेरी, क्योंकि पापा को दोनों तरह से मिला। हमारे नाना जी का भी प्यार बना और दादाजी थे ही, और दादाजी का जो रुद्राक्ष अभी तक है मेरे घर में। पापा पूजा करके बहुत सारा रुद्राक्ष सब बहुत अच्छा एकदम लाल लाल सब हो गया। मैं पापा को बोली, पापा दादाजी वाला रुद्राक्ष मुझे दे दो, पहले मैं बोलती, लेकिन अब जाऊँगी तो मैं लेके ही आऊँगी। तब जा कर के बहुत मेहनत के बाद भगवान आते हैं पृथ्वी पर। कितने जन्मों का तपस्या है, अब ये बस ऐसे ही बहुत सारा धर्मशास्त्र सब जो पढ़ा नहीं गया उसी समय होगा। और बहुत भगवान करके गए हैं, और बता रहे थे जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, उसमें बहुत सारा धर्म सब भगवान ही करते हैं। उतने ज़्यादा हम लोगों को ज्ञान हो जाता तो फिर दिमाग मानव का कहाँ से कहाँ चल जाता, खुद ही भगवान बन जाते हैं। कुछ भी करते रहते लोग, नहीं तो कैसे कैसे आसाराम बाबू खुद ही भगवान बन गए, बहुत सारा जो दिया हुआ है सब बन गया। सही बात बता करो, जुड़े भी हमारे अंदर होते हैं, जैसे मेरे ज़िंदगी में व्यक्ति नहीं मिला मेरे ज़िंदगी में जो प्यार से मेरे तक आया, कोई नहीं मिला। और मैं करती गई और मैं यहाँ आकर के बुरी तरह से थक गई मंदिर में, और मेरा आँख बंद करके ऐसे भगवान कराए मन से कभी छिछोरापंथी मैंने नहीं देखा था। और जो पति पत्नी होते वो तो करते ही, उसमें भी वर्जित होता है। हमारे जो दादाजी से थे तो अलग अलग सोते, सब दरवाजे पर सोते थे, बच्चा जब बड़े हो जाते तो बहुत करना पड़ता, तभी जाके बच्चा संस्कारी होते। तो कभी नहीं ये देखे थे, लेकिन हमको एक नहीं कई लोग ऐसे मिले, मतलब होता है ये थोड़ा गाँव में ठीक ठाक। मेरी लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी का इतना ज़्यादा हो गया, कभी मेरा दिमाग नहीं डोला। और मेरे घर में शादी के बाद जब मेरे देवर मेरे से परेशान करने लगे, 1-2 साल नहीं 7 साल तक परेशान करते रहा करते, मैं कुछ बोली ना थी। मेरे से 10 साल का वो बड़े, और भैया बोलती थी वो दिमाग से कभी उतरा नहीं, और भगवान परेशान करता था तुम बोलो, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाई। और तभी भी सबको बोले कि घर में भी परेशान करता था, देवर को बोले कोई सुनने वाला नहीं। पापा एक बार माँ को बोले, माँ बोली जो मत जाओ, छोड़ दो, यहीं रहो। मैं सोची कि लोग क्या सोचें, लोग पर मत ध्यान दो। जब आप ससुराल में हो, जब आपसे नहीं सुधार रहा है कोई, छोड़ दो उस जगह के, थोड़ी दिन छोड़ के चलो। मैं कभी गई भी नहीं, ये हमको जाने नहीं देती। बड़ी मतलब अजीब टाइप का, इतना ज़्यादा राम जी बनने की, राम जी बने आज भी हमारे बदलांचल में राम जी ही बने रहते हैं।
लेकिन राम जी से चलने वाला नहीं है। तब मैं बोली कृष्णा जी आप आ जाओ। आए तो हड़बड़ी मचा रखी, तो मुझे पता चला मैं नहीं। तो सब आदमी ठीक से रहिए, किसी को दुख मत दीजिए। जब आप दुख दोगे, भगवान हमारे दिमाग में है और दो रास्ता दिखाते हैं, तो सही मार्ग आपको चुनना है, सही मार्ग पर किसी को ये मत सोचिए कि दूसरे घर से ये आई है तो इसके साथ कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, माता रानी है उसके साथ में 9 रूप लेकर के, और आपको घर का सुधार नहीं आई है। और मेरे घर भी बहुत टूटा हुआ था जब मैं आई थी तो। और भगवान, हमारी सास भी बहुत रामायण का पूजा करती थी, 4 बेटा भी मिला उनको और बहू भी मिली सीता मैया ही। कल की हूँ मैं वही सीता हूँ, वही काली हूँ, वही, लेकिन कभी नहीं समझा और दुख पर दूर देते गए। तो यही था महाभारत इस बार का। मैं अपना बुक लिखी हूँ और बहुत बच गया है इसको अनुवाद लिखने के लिए, मैं बाद में बताऊँगी सारा। और मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल तुलसी झा यूट्यूब चैनल देखिएगा, उसमें बहुत सारा है। तुलसी झा 2 भी है, 2 चैनल।